नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुत पामिश में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि इस केस में भी दोनों हाथों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ, इसमें रेखाओं की नेचर में अंतर नहीं है। जो अंतर है, जितना अंतर है वो हाथों में होना चाहिए और नॉर्मली होता भी है। लेकिन आपको समक्ष आने का रीज़न है इस प्रकार की रेखाएं। ये जिस प्रकार की रेखाएं आपके अगर एक हाथ में होगी तो वो घटना की संभावना है 50% 60% होती है, स्पेशली जैसे ये राइट हैंडर है। अब इनके हाथ में देखेंगे ये वाली रेखा काफ़ी डार्क है, डीपर है एज कंपेयर टू दिस रेखा। दोनों ही रेखाएं चंद्र के क्षेत्र में बनी हैं, और जब हाथ में दोनों हाथ में एक सिमिलर नेचर की रेखाएं होती, भले उनके शेप साइज में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है अप एंड डाउन, लेकिन रेखाएं अगर दोनों सिमिलर एरिया में और सिमिलर टाइप की होती है। अब जैसे ये रेखा है, ये चंद्र के क्षेत्र में बनी हुई रेखा है। अब चंद्र आपके जीवन में किस किस चीज़ को इम्पोर्टेंट, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि आपके जीवन में इंपॉर्टेंस रखते हैं। पहली चीज़, चंद्र मतलब दूरस्थ जगह का कारक होता है। मतलब दूर के लोगों से आपको जब रेखा ऐसे चंद्र के क्षेत्र में आड़ी रेखा है, अगर ऊपर जाती हुई रेखा तो ये फायदे कराती है, आड़ी रेखा जितनी ज़्यादा रहेगी उतना तकलीफ देगी। एक्सेप्ट एक नेचर की, जो कि आपके मणिबंध या जीवन रेखा के अंदर से निकल के ऐसी गोलाई शेप में रहती है, स्ट्रेट नहीं। या इस प्रकार का नेचर भी हो तो भी चलता है। कर्वेचर वाली रेखा वो आपको विदेश में जाके फायदे कराती है, लेकिन इनके हाथ में जिस प्रकार की रेखा है वो इनको नेगेटिव इफेक्ट देने वाली रेखा है। डेस्टिनी है, इसको आप बदल नहीं सकते। इससे 3 इफेक्ट रहते हैं इस रेखा के। पहली चीज़, जैसा कि मैंने बताया, चंद्र आपके दूरस्थ जगह के कारक होते हैं, तो वहाँ पे आपको दूरस्थ लोगों से संभाल के रहना चाहिए। दूर के जगह में से बिना वेरिफिकेशन के, बिना जांच परख के व्यवहार नहीं करना चाहिए, वरना दूरस्थ जगह या नॉन रिलेटिव्स की तरफ से आपको धोखा मिलने का संभावना होता है। फाइनेंशियल तकलीफें खड़ी होने का खतरा बनता है। एक बात हो गई। दूसरी चीज़, इस प्रकार के जो लोग होते हैं इनके हाथ में हाफ लाइन बनी है। अगर यही रेखा पूरी इस प्रकार से बनी होती या यही रेखा एक्सटेंडेड पूरी यहाँ तक में होती तो मैं पक्का बोल देता कि इनको कोर्ट केस और फिर आगे उसकी बहुत मुश्किलात की स्थितियां बन सकती हैं। इस केस में कोर्ट केस होने की संभावना या पुलिस से सामना होने की संभावना या लीगल ट्रबल्स आने की संभावना रहेगी, लेकिन उसमें से बचाव हो जाएगा। या हो सकता है कि कंप्लेंट लॉन्च होने के पहले कोई समझौता बन जाएगा। ये लीगलिटी से जो है, चूंकि ये रेखा हाफ बनी है, ये रेखा चिन्ह फिर हटा देता हूं, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये रेखा इतनी बनी है, अगर यही रेखा कंप्लीट ऐसी होती या ये रेखा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनी है, ये पूरी इधर तक में ऐसी गई होती तो मैं पक्का बोल देता कि ऐसे केसेस में आपको जो है कोर्ट केस, पुलिस का सामना, कानून के पचड़े, उसमें फंसना और उसकी सजा, इन सब की चीज़ों की संभावना बनाती है। चूंकि ये लाइन हाफ है, इफेक्ट तो मिलेगा। किसी अपने द्वारा, किसी करीबी व्यक्ति के द्वारा धोखा भी हो सकता है, एक पॉइंट होता है। दूरस्थ जगह में बैठा हुआ आदमी के साथ में कोई बड़ा व्यवहार ना करें बिना वेरिफिकेशन के, नहीं तो वहाँ पे धोखा हो सकता है, और इनके कारण में कानूनी पचड़े बढ़ेंगे। तीसरी चीज, चंद्रमा आपके जल के कारक भी होते, तो जल से संबंधित स्थानों पे जाते समय केयरफुल रहना है। रिस्क लेंगे तो उस जल के स्थान में आपको खतरा बन जाएगा, जो आपकी जान के ऊपर में भी बन सकता है, नहीं तो स्वास्थ्य के ऊपर में नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। जो आप दैनिक जीवन में पानी भी पीते हैं उसकी भी क्वालिटी अच्छी रखें, क्योंकि खराब पानी, जल से संबंधित विकार आपको पेट में पैदा कर सकता है, बॉडी को तकलीफ दे सकता है। इसीलिए जल भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, और उसके बारे में सतर्कता उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे व्यक्तियों को जल से, कानून से और धोखे से बचने की जरूरत है। ये नीचे बनी हुई जो रेखाएं हैं इसका तात्पर्य है। चूंकि इनके हाथ में संभावना है, तो पक्का मैं बोल सकता हूं कि वो सिचुएशन आते आते या तो ये बच गए होंगे, उसमें से बचाव हो गया होगा, अगर कंप्लेंट लॉन्च भी होती तो ये बच गए होंगे, या रजिस्टर ही कंप्लेंट ना हो उसके पहले 16 सफाई से कोई दूसरा अदर वे निकल के आ गया होगा। ये निश्चित तौर पे इस मामले को लेकर मैं कह सकता हूं, और ये चीज मैंने इनको पूछ के फिर कंफर्म भी की है। सो इस मामले में 100% जो है कंफर्मेशन के साथ में चीजें आपको बोल रहा हूं। चलिए अब रूटीन एनालिसिस की तरफ में आएंगे और देखेंगे। तो आगे के एनालिसिस के लिए इनका जो है राइट हैंड को ही रेफर करेंगे और उसी हिसाब से यहाँ पे जाते रहेंगे। इनके मामले में एक बात और भी बता दूं, इनको अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाने से लाभ नहीं होगा।
इनको दोनों ही हाथ की यदि आप देखेंगे तो शुक्र के पर्वत को चिपक के चलती हुई रेखाएं हैं। जब शुक्र के पर्वत को चिपक के चलती हुई रेखाएं होती है तो ऐसे व्यक्तियों को जन्म स्थान के आसपास रहना ही फायदे कराता है, दूर जाके लाभ नहीं होते हैं। ये भी एक इनके हाथ में है। तीसरी चीज यहाँ पे और भी बता दूं, ये आप देखेंगे दोनों ही हाथ में दंड बने हैं तो कम से कम एक या दो व्यक्तियों के साथ में, परिवार के व्यक्तियों के साथ में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रहेंगे। करीबी व्यक्ति जो इनके परिवार के अंदर का, उससे भी इनको तकलीफ हो सकती है। वैचारिक मतभेद काफी डीपर होंगे क्योंकि दोनों हाथ में डेंट है और एक जैसा डेंट है, तो 1% कम से कम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। उसको जो आपके मतभेदों में, आपके बीच में जो मानसिक मतभेद है, उनके मन के या दिल के मतभेद ना बनने दें। इस मामले में आपको सतर्कता रखना पड़ेगी। पर्सनालिटी के हिसाब से देखेंगे, सूर्य से जुड़ी हुई पर्सनालिटी है। निश्चित तौर पे गुरु की उंगली भी अपने आप में एवरेज है। एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल है इनके अंदर में, बोलने चालने की समझ बहुत तगड़ी है, अपने प्रोफेशन के बारे में समझ बहुत तगड़ी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये बोलने चालने से इंप्रेस करके बहुत से मुश्किलात को सॉल्व करने की, भटके हुए को रास्ता दिखाने की काबिलियत रखते हैं। जुबान पे इनका बहुत अच्छा कंट्रोल रहेगा या है। रिटर्न कम्युनिकेशन हो, वर्बल कम्युनिकेशन हो, एक्सपर्ट महारत रहेगी। चार लोगों के बीच में जब बोलने खड़े होंगे, लोग इनकी बात ध्यान से सुनने को विवश हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। अंगूठा आप देखेंगे तो ये भी इनको एवरेज गति से थोड़ा बेहतर सोचने समझने की बौद्धिक क्षमताएं दे रहा है। दोनों ही हाथ में देखेंगे, ये आपका टॉप लेवल होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये टॉप लेवल है और ये लगभग हाफ से थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जा रहा है, फिर भी 20% 25% ऊपर की तरफ में जा रहा है दोनों ही केसेस में। आप यहाँ पे भी देखेंगे हाफ से कम है। डेफिनेटली इंडिकेशन ये है कि आपकी बौद्धिक क्षमताएं अच्छी हैं। आप अंगूठे में भी देखेंगे तो 1% के साथ में जो इनके मतभेद हैं, अंतर भेद है, वो यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। बाकी बैलेंस अच्छा, डिटर्मिनेशन और लॉजिकल थिंकिंग, इसमें डिटर्मिनेशन का या सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्षेत्र बड़ा है। तो ये मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियां भी अपने बलबूते पे, अपने विश्वास के सहारे पार करने की काबिलियत रखेंगे। परिवार को जोड़ के रखने वाले व्यक्ति रहेंगे। अब माउंट्स के बारे में बात कर ले तो ये चित्र ऐसे ही रहने दूंगा ताकि आपको दोनों हाथ में कंपेयर होता रहे और आपको स्थितियां कौन से हाथ में बेहतर है वो आपको दिखेंगी। यहाँ पे गुरु के पर्वत के ऊपर में ट्रायंगल बन रहा है जो इनको निश्चित तौर पे आगे जाके फायदे देगा। ईश्वर का आशीर्वाद इनको मुश्किल की घड़ियों में बचाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति के रूप में, मैसेज के रूप में इनको हमेशा मिलते रहेगा। गुरु का माउंट अपने आप में तगड़ा माउंट है, उभार की मात्रा भी काफ़ी अच्छी है और डेफिनेटली इनको सहृदय एक अच्छा व्यक्ति बनाती है। यहाँ पे आप देखेंगे ये इनके हाथ में शनि का पर्वत है और इस भाग में आप देखेंगे तो मैं भी 50% के आसपास का एरिया उभार लिया, जिसमें से ये वाले भाग में तो बहुत ही अच्छा उभार है। तो ये डेफिनेटली इनको हेल्पिंग पर्वत है। मेहनती व्यक्ति रहेंगे, मेहनत के हिसाब से चलेंगे। सूर्य प्रधान व्यक्ति है, सूर्य के क्षेत्र में कार्य करना इनको फायदे देगा। और अगर आप पूछेंगे मुझसे तो इनका हाथ एक बिजनेस के लिए बना होगा, बीच में रुकावटें आएंगी, बिजनेस छोड़ना भी पड़ेगा। आगे जाने के बाद में फिर जिस प्रकार की यहाँ पे संभावना बन रही है, पुनः कुछ समय के पश्चात में बिजनेस की तरफ में वापस लेगा। मोटा मोटी तौर पे कहेंगे तो ये हाथ बिजनेस करने के लिए बना है। जॉब मजबूरी में करना पड़ेगा लेकिन ज़्यादा दिन तक कर नहीं पाएंगे, हो सकता है उसमें से बाहर निकलने की नौबत पड़ेगी, कुछ कंप्रोमाइज करके जॉब की तरफ में जाना पड़ेगा क्योंकि ये रेखाएं कंटिन्यू रेखाएं नहीं है। या तो ये रेखा यहीं पे होती, आगे कुछ भी नहीं होता तो मैं बोलता, लेकिन अब क्या हो रहा है इस हाथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये इस प्रकार की रेखा ऐसे मिल रही है जैसे ये इनकी कट कर रही है, इसको थाम रही है, रोक रही है। इसके कारण में अचानक से बिजनेस में से बाहर पड़ने की संभावनाएं होती है। यही रेखा क्योंकि इसके पैरेलल में आप देखेंगे तो रेखा ये ऐसी चली गई है और इनके मस्तक की रेखा के अंदर में मर्जिंग है, यानी कि यहाँ पे ये टेंशन पैदा करेगी। इस हाथ में वो चीज़ नहीं है, इस हाथ में थिंग्स आर डिफरेंट। तो चलिए, सूर्य के प्रधान व्यक्ति तो सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्र में इनको कार्य करना फायदे का देगा। सूर्य से जुड़े हुए उत्पाद कुछ बता देता हूँ। मेडिकल साइंस का क्षेत्र होता है, हीरे जवाहरात, ज्वेलरी, डायमंड्स, मेटल्स, सोना चांदी, इससे जुड़े हुए बिजनेस लाभ देने वाले हैं। मेडिकल से जुड़े हुए क्षेत्र लाभ देने वाले हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हार्डवेयर से इनको लाभ हो सकता है। कंप्यूटर के आइटम्स रखें, उसके रिटेल बिजनेस की तरफ में जाएं, उससे फायदा होगा। कॉस्मेटिक्स, सजावट के सामान, इनसे जुड़े हुए बिजनेसेस इनको फायदे कर सकते हैं। ये चाहे तो गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, जॉब्स, फील्ड्स एंड बिजनेसेस रिलेटेड टू लॉर्ड्स एंड
वो जो लिस्ट आएगी उसको फॉलो कर ले, उससे लाभ होगा। सूर्य का माउंट भी अपने आप में बहुत मजबूत माउंट है और इसका कॉम्बिनेशन बुध के माउंट यानी प्रोफेशन के माउंट के साथ में बहुत अच्छा है। उंगली बहुत तगड़ी है। आगे चलेंगे, देखेंगे मंगल के क्षेत्र, इसके अंदर में आता हुआ इनकी मस्तक की रेखा, लंबी मस्तक की रेखा है, इसका मतलब बहुत एक्टिव ब्रेन है। कुछ उसमें फ्लक्चुएशंस रहेंगे, वो हम ब्रेन की लाइन के दौरान में देखेंगे, लेकिन अभी एक्टिव ब्रेन, तेजी के साथ में कार्य करने वाली बुद्धि की क्षमताएं, सामान्य आदमी के कंपैरिजन में बेहतर सोचने बनने की क्षमताएं, फाइटिंग स्पिरिट अच्छा है और मुश्किल की घड़ियों में खुद के साथ साथ में दूसरों को भी हेल्प करके उनको बाहर निकालने की काबिलियत यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। गुस्से पे काबू करना बहुत जरूरी है। अनावश्यक एग्रेशन, अनावश्यक गुस्से से नुकसान कन्फर्म होने का संभावना यहाँ पे दिख रहा है। बीच का पार्ट यहाँ पे बहुत मजबूत है, इसीलिए ईगो से या अनावश्यक नेगेटिव जिद से बचना चाहिए। जिद के कारण में आप नुकसान करने का खतरा बन सकता है। गुस्सैल व्यक्ति रहेंगे, एग्रेसिव व्यक्ति रहेंगे, अनावश्यक शत्रु बढ़ा सकते हैं। अपने गुस्से पे काबू रखना भी आपके लिए फायदे का होगा। सिक्के की दूसरी बाजू बेहतर परिणाम भी देती है। सिक्के की दूसरी बाजू कहती है कि आप निडर व्यक्ति रहेंगे, किसी के इन्फ्लुएंस में आके, दबाव में आके, प्रेशर में आके निर्णय बदलेंगे नहीं, अपने निर्णय पे चिपक के रहेंगे। ये कुछ चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। शुक्र का माउंट बताता है, शुक्र का माउंट का उभार इंडिकेट करता है परिवार की तरफ का खिंचाव, पत्नी की तरफ की बॉन्डिंग बहुत तगड़ी है, बहुत मजबूत है। देखिए फ्रिक्शंस होते हैं और यहाँ पे भी वैचारिक मतभेद दिख रहे हैं परिवार के साथ में इनके, इसमें कोई दो मत नहीं है और समय समय पे ये वैचारिक मतभेद उभरते रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बच्चों का साथ, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन आमतौर पे बेहतरी की तरफ में ले जाएगा। फैमिली का साथ अच्छा रहेगा। इनके जो बच्चे रहेंगे डेफिनेटली इनके साथ में खड़े रहेंगे, स्टैंड बाय रहेंगे। सामाजिक जीवन बेहतरी की तरफ में ले जाएगा। इनके जीवन में सेकेंड हाफ विल बी मच बेटर हाफ, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, बीच के पार्ट में कुछ संघर्ष दिख रहा है, यहाँ पे लास्ट में आके कुछ खड़ी आड़ी लाइनें ऐसी बन रही हैं जो इनको बेहतरी की तरफ में ले जाती हुई दिखाई दे रही है। सेकंड हाफ में सुख सुविधाओं का जीवन में जो है प्राप्तियां करने की क्षमता इनकी बेहतर दिखाई दे रही है। बीच के काल में सुख सुविधाओं को लेकर संघर्ष का पीरियड हो सकता है। ओल्डर पीरियड में भी 50 के बाद का पीरियड, 55 के बाद का पीरियड जो है इनके लिए बेहतरी देगा। चंद्र के क्षेत्र के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, मणिबंध तक फैला क्षेत्र है। चंद्र से जुड़ी हुई चीज़ों के मामले में शुरुआत में ही मैंने कहा है कि बाहरी लोगों का ऊपर में ब्लाइंड फेथ करेंगे, धोखे का सामना हो सकता है। जल से बचना चाहिए, जल से संबंधित विकारों से भी बचना चाहिए। ब्लाइंड फेथ, कोर्ट केस, कचहरी, नियम कानून इनका पालन करें, अदरवाइज तकलीफ बढ़ सकती है। अब जो है लाइफलाइन की तरफ में आ जाते हैं। लाइफलाइन को देखने के लिए जो है हम पहला पार्ट यहाँ पे देखेंगे। लाइफलाइन, इनकी ओरिजिनल लाइफलाइन कुछ इस प्रकार से है। ये यहाँ पे भी आप देखेंगे इनके हाथ में लाइफलाइन ये पॉइंट पे जा रही है, लंबी लाइफ की तरफ में इंडिकेशन जाता है और यहाँ से आप देखेंगे आगे तक में गई हुई है। 95 तक का पीरियड कम से कम यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। बहुत लंबी लाइफ है इनकी, क्योंकि यहाँ पे 80 आ जाता है, ये 90 आता है, 100 के करीब में पहुँचने के पूरी संभावना इनके हाथ में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। पहला पार्ट इज वेरी लॉन्गर पार्ट। अब आगे चर्चा करने के लिए लाइफलाइन के लिए चित्र को हम बड़ा कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो शुरुआती दौर में कुछ परेशानियाँ, कुछ तकलीफें यहाँ पे रही है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ भी, पीरियड निकल गया है लेकिन एक्टिव में रहे हैं ये। और इवन 15वें वर्ष के आसपास का पीरियड पहली बार कुछ ना कुछ बौद्धिक सफलताओं के द्वारा अपने जीवन में खींचतान करके अपने आगे बढ़ने का मार्ग यहाँ से उसका ले डाउन किया होगा फाउंडेशन। इधर में ये वाली लाइन जा रही है 20 के आसपास के पीरियड में कोई ना कोई मानसिक तनाव की संभावना है। इसी प्रकार से यहाँ पे मे बी 24 के आसपास का पीरियड मानसिक तकलीफें दे रहा है। मे बी 25 या 25.5 का पीरियड जीवन में आगे सफलता के दरवाजे खोल रहा है। यहाँ से आप प्रोफेशन की तरफ में जाते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी बिगिनिंग हो सकती है। फिर इसके बाद में आप 29 के आसपास का पीरियड आपको आगे जाने का मौका देगा। 35 के आसपास का पीरियड भी आपको आगे जाने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर में 36 के आसपास का पीरियड आप पकड़ सकते हैं और लगभग 37 के आसपास का पीरियड यहाँ पे कुछ मुश्किलात की स्थितियाँ, कुछ रुकावटें दे रहा है, लेकिन आर्थिक नुकसान यहाँ पे नहीं हो रहा है। 35 एंड 37 ये दोनों मुश्किलात की स्थितियाँ हैं। यहाँ पे इमोशनल सेटबैक हो सकता है। पैसे की रिस्क लेने से भी आपको बचना चाहिए। भले ही वो आपको डायरेक्टली नुकसान नहीं करा रहा, मगर उसमें कमी की तरफ में, फ्लक्चुएशन की तरफ में जा सकता है। बिजनेस
के क्षेत्र में कंपटीशन के कारण में आवक में कमी पड़ सकती है। कम ज़्यादा फ्लक्चुएशंस काफ़ी अनसर्टेन आपको बना सकते हैं। यहाँ पे आगे चलेंगे और देखेंगे कि ये लगभग मेरे हिसाब से 38 या 39 के आसपास का पीरियड रहेगा। यहाँ पे अगला मौका मिल रहा है। इनके हाथ में अपॉर्चुनिटी की ऊपर जाने वाली रेखा है, बहुत मजबूत नहीं है। इसका मतलब चीज़ों को मेहनत करके ग्रैब करना पड़ेगा। चीज़ें आसानी से नहीं हो रही है। आसानी से होने वाली जो एक मौका यहाँ पे केवल मुझे दिखाई दे रहा है वो ये वाला मौका है आपका। ये मौका आपको आसानी से अच्छी सफलता दिया होगा। मे बी 34 के आसपास का या 33 के आसपास का पीरियड यहाँ पे ये मौका आपको दिया होगा। 38 के आसपास का भी मौका मेहनत करके पकड़ना पड़ेगा, लेकिन 39 कहना उचित है, 38 में गलत भूल गया। 39 के आसपास का मौका ये भी आपको ऊंचाइयाँ दे सकता है। यहाँ पे बीच में ये भी जो आपके पास में आ रहा है ये छोटे मौके हैं। आप बीच का मौका देखेंगे छोटा है। ये आगे वाला भी मौके उतने कॉन्फिडेंस के साथ में इनको मतलब आसानी से हाथ में नहीं आएंगे। इनको पकड़ना पड़ेगा, आंखें खुली रखना पड़ेगी, उसके पीछे दौड़ना पड़ेगा। अगर दौड़ेंगे तो पक्का सफलता को प्राप्त कर लेंगे। अब रेखा है, फीकी रेखा है, उसको बड़े में या बड़े मजबूत अच्छे परिणामों में कन्वर्ट करना वो आपके उस समय के अप्रोच पे और आपके भागा दौड़ी पे और आपके उस दिन के प्रयत्नों पे निर्भर करता है। आगे चलेंगे। यहाँ पे इवन 43 के आसपास की एज आपको कुछ आगे जाने का अवसर यहाँ पे प्रदान करती हुई दिखाई दे रही है निश्चित तौर पे। और यहाँ पे आपको ये जो है एक अच्छा मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद की स्टेज यहाँ से आप पकड़ेंगे तो मे बी 45 के आसपास का पीरियड है और ये एक लाइन जो है यहाँ पे आ जा रही है। तो ये 42 या 43, ये 42 की एज है तो ये मे बी 43 के आसपास का पीरियड यहाँ पे तकलीफ है। 45 के आसपास के पीरियड में यहाँ पे तकलीफ आती हुई दिखाई दे रही है। और ये लाइन जिस प्रकार से यहाँ पे बन रही है तो इंडिकेट करती है मे बी 48 के आसपास तक का पीरियड यहाँ पे। और ये इस पीरियड को यदि मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ तो मे बी आप पकड़ लीजिए कि लगभग 40 के आसपास का पीरियड। और यहाँ पे जो है ये 37 के आसपास का पीरियड। और यह यहाँ पे भी एक मौका ऐसा जो है 40 के आसपास की एज के आसपास में यहाँ पे कुछ राइवलरीज रहेंगी। उसका इफेक्ट आपके जीवन में नेगेटिव होगा, मुश्किलात की स्थितियाँ बन सकती है। 45 से लेकर तो 48 के बीच का पीरियड शायद इनको काफ़ी स्ट्रगल्स मुश्किलात की स्थितियाँ देगा, चेंज की तरफ में ले जाएगा। 47 या 48 के 47 कह लीजिए, 46 कह लीजिए, ये चिन्ह हटा देता हूँ ताकि आपको क्यों बोल रहा हूँ चेंज यहाँ पे आएगा। ये लगभग 45 की एज आ जाती है तो मे बी 46 के आसपास का पीरियड यहाँ से लाइफलाइन में चेंज आ रहा है। लाइफलाइन इनको चेंजेस की तरफ में ले जाएगी। यहाँ पे 46 से 47 के पीरियड तकलीफ आएगी, मुश्किलात आएगी। हो सकता है यहाँ पे आपके नेचर ऑफ वर्क में चेंजेस आते हैं। फिर परिस्थितियाँ आपके लिए ज़्यादा बेहतर बनने की संभावना बनती है तो वो आपके जीवन में ये पार्ट में बाहरी व्यक्ति का साथ और फिर एक रेखा जिस प्रकार से यहाँ पे आपके ऊपर में जा रही है जो ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पे ये ट्रायंगल खड़ा हो जाएगा। ये आपको ओल्डर एज में अच्छे पैसे दे देगा। 70-72 की एज में भी आपको पैसा कमाने की या पैसा आपके पास आने की संभावना यहाँ पे बना रहा है। और जब हाथ में ट्रायंगल बनता है और ये आपके केतु के क्षेत्र से आती हुई रेखाएं हैं और यहाँ पे भी ये इस प्रकार की रेखाएं हैं, कुछ ऊपर जाती हुई रेखा बन रही है तो ये मछली वगैरह नहीं है, अदरवाइज आप फिर कंफ्यूजन में चले जाएंगे। मछली नहीं है, लेकिन केतु के क्षेत्र में ऑलमोस्ट यहाँ पे रेक्टेंगल की फॉर्मेशन हो रही है जो इनको फायदे करवा सकती है। राहु का नीचे का पार्ट हो गया, केतु के क्षेत्र के अपर वाले पार्ट की तरफ में आ रहा है। और प्योरली केतु के क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ ट्रायंगल्स बन रहे हैं जो इनको वृद्धावस्था में अच्छी बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइफ में चेंजेस मेरे हिसाब से 50 के आसपास के पीरियड, राउंड अप में बात करता हूँ 50 के आगे का पीरियड, मे बी 52 के आसपास का पीरियड इनको यहाँ से अच्छे मुकाम पे ले जाएगा। अच्छी इनकम आएगी, अच्छा पैसा आएगा, अच्छे प्रोग्रेस को भी प्राप्त करेंगे, स्टेबिलिटी के साथ में स्टेडीनेस रहेगा, बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। इनका हाथ मेरे हिसाब से जॉब के लिए नहीं बना है, तब तक इनको जॉब करते बैठना चाहिए। 46-47 के पीरियड में अगर चेंज करते हैं जॉब में आना पड़ता है, मुश्किलात की स्थितियाँ हैं, क्योंकि 43 से 48 का पीरियड जो है वो मुश्किल देने वाला है, तकलीफें देने वाला, मल्टीपल उसमें 2-3 मौके आ रहे हैं जो इनको फाइनेंशियल क्रंच के अंदर में भी डाल सकते हैं।
घाटा भी हो सकता है, पैसा फंस सकता है, पैसा रुक सकता है, ये फ्लक्चुएशंस इनकी लाइफ में। बट चीज़ें जो इनके जीवन की रुकावट है, 52 की एज, अगर मुझसे पूछेंगे 52 के बाद में बेहतर जीवन है। चेंज की शुरुआत 48 की एज के आगे के पीरियड में जाएगी, मतलब 48 कंप्लीट करके जैसे ये 49 की एज में जाएंगे, वहाँ से फायदे शुरू हो जाएंगे, बेनिफिट्स आगे मिलते रहेंगे जो इनको फायदे की तरफ में ले जाएंगे। अब इसका कंफर्मेशन और कर्म की रेखा पे चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। अगली रेखा कर्म की रेखा, जिसको हम रेफर करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के चांसेस यहाँ पे बन रहा है। ये रेखा महत्वपूर्ण रेखा है, ये जो है इनके हाथ में, ये जिस प्रकार की ये रेखा बनी है, ये इनको जो है दूरस्थ जगह से फायदे भी करवाएगी। सिर्फ इनको ऐसा नहीं है कि दूरस्थ जगह पे ब्लाइंड फेथ करेंगे तो नुकसान होगा, लेकिन अगर उसको क्रॉस चेक करके चीज़ें करेंगे, वेरीफाई करके चीज़ें करेंगे, तो दूरस्थ जगह से फायदे भी हो सकते हैं आगे जाके। केयरफुल रहना है, इन दोनों के बीच में बहुत बारीक लाइन है, समझना है, बैलेंस बनाना है। दूरस्थ जगह में से आपको खतरा भी है, अगर वहाँ पे आप कोई नेग्लिजेंस करते हैं, कोई चूक करते हैं, वैल्यूएशन कैलकुलेशन में गलती करते हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट से या ऐसे जो प्रपोजल है उससे नुकसान हो सकता है। लेकिन आप इंटेलिजेंटली उसको बराबर प्रॉपरली वेरीफाई करें, हैंडलिंग प्रॉपरली करें, तो दूरस्थ जगह से आपके जीवन में लाभ भी लिखा है। 1 या 2 बार धोखा लिखा है तो 25 बार आपको लाभ भी हो सकता है, इनके बीच में, लेकिन सतर्क आपको होल लाइफ रहना है। चलिए, यहां पे भी आप देखेंगे इस प्रकार से रेखाएं बन रही हैं, और इनके कर्म की रेखा के ऊपर में इन रेखाओं के द्वारा जो है एक रेक्टेंगल बन जा रहा है, और इस रेक्टेंगल के द्वारा यहाँ पे जा रहा है। और अगर आप इसको देखेंगे, राहु का ट्रायंगल ये क्लोज हो रहा है, और इसका बेस यदि आप देखेंगे तो ये 50 के प्लस एज में ही दिखा रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे इस पॉइंट में ये रेखा जिस प्रकार से यहाँ पे आ रही चंद्र के क्षेत्र से, ये ट्रायंगल जो बन रहा है, सारे इंडिकेशंस हैं कि 51 के आगे की एज, यानी कि 52 की एज के पीरियड से यहाँ पे पैसे की प्राप्तियाँ होंगी, अच्छा पैसा आगे जाने के बाद में इकट्ठा होगा। राहु का ट्रायंगल टोटली क्लोज है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये पैसा ना कमाए, और पैसा आगे जाके बचेगा भी, अभी तक नहीं बचा है तो आगे बचेगा, ये कंफर्म है। जिस एज के स्पैन्स में आप चल रहे हैं, या पिछले 4-5 साल 10 साल का बात करूं, तो वो डिफिकल्ट पीरियड था, इट्स ए पार्ट ऑफ डेस्टिनी। वो डेस्टिनी से आप अपने प्रयत्नों से उसके इम्पैक्ट को प्लस या माइनस में कम ज़्यादा करने का प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन उसको डिलीट या अलग नहीं कर सकते लाइफ में से। कुछ चीज़ों के थ्रू आपको जाना पड़ता है, और जाना चाहिए, ताकि अगला जन्म अच्छा रहे। चलिए, कर्म की रेखा की बात करें, यहाँ पे हम देखेंगे राहु का ट्रायंगल बन गया है। कर्म की रेखा स्पष्ट तौर पे बताती है इनके, अभी जो टाइम निकल गया उसकी बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 40 की एज, 40-42 की एज कह लीजिए आप, 45 के आसपास की एज, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 50 के आसपास की एज, और फिर 55 के आसपास, 55 या 56 के आसपास की एज, और 59 के आसपास की एज। इस पीरियड में आपको थोड़ा सतर्क रहना। 59 की एज में आपको फिर बड़ा नुकसान हो सकता है, जजमेंट बराबर रखना है। जहां पे जितनी भी एजेस मैंने अभी आपकी बताई है, उन एजेस में आपको पैसे की रिस्क नहीं लेना, वरना नुकसान आप झेल जाएंगे। कर्म के क्षेत्र में भी आपको रुकावटें आएंगी, तो कोई बड़ा डील नहीं करना है। उधार लेना नहीं है, उधार देना नहीं है, इसका मतलब ना लोन लेना है, ना किसी को अपने पास का पैसा लोन में देना है। वो तो आपकी पोजीशन अभी नहीं है और आगे रहेगी भी नहीं, अप टू 50 की एज। इवन आगे भी पैसा आ जाता है तो किसी को पैसा अगर आपने दिया विश्वास करके, तो वो डूबने वाला है। इसलिए पैसे की लेन देन तो आप कीजिए ही मत, वो ज़्यादा अच्छा है। खास तौर पे उधार या लोन के फॉर्म में मत कीजिएगा। जो प्रोफेशनल डीलिंग है करते रहिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे 50, यहाँ पे एक चीज़ और बताना है कि यहाँ पे 50 की एज किसी ना किसी कर्म में आपके चेंज कराएगी। जैसा कि मैंने बोला है, 45-46 के बाद का पीरियड आपको यदि जॉब चेंज कराता है, प्रोफेशन में चेंजेस लाता है, डेफिनेटली 51 के बाद का एज में आपको वापस बिजनेस की तरफ में ले जाएगा। जो पहले आप काम करते थे, 45 की एज में जो काम करते थे, बिजनेस करते थे, वही बिजनेस की तरफ में आपको 51 की एज के बाद में जाना पड़ेगा, या 50 के आगे का पीरियड धीरे धीरे 6 महीने, साल 6 महीने का पीरियड आप प्लस माइनस आगे करते रहो। लेकिन इस केस में डेफिनेट कह सकता हूं कि 51 की एज आपके लिए जीवन में बदलाव लाएंगे, वहां से परिवर्तन शुरू होंगे। तब तक थोड़ा लो प्रोफाइल रहिए,
पैसे की रिस्क ना लीजिए। 51 की एज में भी, 45, 46 के 47 की एज में भी पैसा रहता है तो पैसे की रिस्क ना ले। उसके पहले तो क्रंच रहेंगे, कुछ नुकसान की भी संभावना, पैसों में रुकावट की संभावना भी आपके कर्म के क्षेत्र में दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ से आप देखेंगे ये रेखा एकदम तगड़ी और मजबूत हो गई है। आगे देखते हैं, चिन्हों को हटा देते हैं क्योंकि मल्टीपल चीज़ें हैं यहाँ पे आपकी कर्म की रेखा। यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत निर्णय होके आपको नुकसान होने का खतरा 59 की एज में बनता है। साल भर के लिए आवक में कमियां भी आ सकती है, लेकिन आगे के पीरियड में आप जा रहे हैं तो ये जिस प्रकार की रेखाएं आपके हाथ में बन रही हैं, ये रेखाएं आपको फायदे करा देगी। भैया ट्राइडेंट नहीं है, नहीं तो अभी त्रिशूल करके लोग मेरे को फिर पूछना शुरू हो जाएंगे। एक भाई साहब का क्योंकि अभी एनालिसिस किया, उनको लगता है कि ये त्रिशूल विशूल है, तो ये त्रिशूल नहीं है। आप देख सकते हैं तीनों के सेंटर अलग है। त्रिशूल कौन सा होता है, ये रेखा ऐसी है, यहाँ पे गई और तीसरी रेखा भी आप इसी में से निकल रही, सेम पॉइंट में से, उसका पॉइंट एक ही होना चाहिए। ये ऊपर से निकल के जा रही है और ये ऐसी आ रही है तो ये त्रिशूल नहीं है, जैसा कि इस केस में हो रहा है। यहाँ पे ये रेखा इस प्रकार से आ रही है, ये इधर गई, ये इधर गई, ये इधर गई, सेंटर पॉइंट एक कॉमन यहाँ पे नहीं है। इसीलिए ट्राइडेंट की चक्कर में ना रहें, ट्राइडेंट नहीं रहेगा। जो मेरे को अपनी बेस्ट ऑफ द नॉलेज लगा है वो आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ दूर से आती हुई रेखाएं हैं जो इनके सूर्य के क्षेत्र में इनके बन रही हैं, और कुछ रेखा यहाँ पे आपके कर्म के स्थान से भी यहाँ निकल के जा रही है। ये रेखाओं के द्वारा आपको जीवन में मल्टीपल जो है प्राप्तियाँ होने की संभावना बन रही है। और ये जिस प्रकार से आपकी हार्ड लाइन यहाँ पे गई है, काफ़ी मजबूत और डार्क हार्ड लाइन है जो आपके अच्छे शारीरिक क्षमताएं और लड़ने की क्षमताओं को यहाँ पे दिखा रही है। लेकिन आपकी जैसे कि लाइफ मैंने बहुत लंबी बोली है, तो उसके मुताबिक आप यहाँ पे देखेंगे तो ये नीचे गिरती हुई रेखाएं हैं और यहाँ पे कुछ नीचे पैरेलल रेखाएं बनी हैं जो मानसिक तनाव और दबाव मिड पीरियड में आपके, जैसा कि मेरे अनुमान से मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ में 25-27 के पीरियड के बाद से लेके तो 90 की आयु हम यहाँ पे कैलकुलेटिव मान लेते हैं, मिनिमम 90 के हिसाब से आप देखेंगे तो ये जो है आपकी ये वाली रेखा आपकी हार्ट की लाइन है। 45 का पीरियड अगर यहाँ पे आ जाता है तो उसके मुताबिक आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे तो मैं भी 30 के आसपास के पीरियड से लेके तो मैं भी 50-52 के 55 या 60 तक का पीरियड मानसिक तनाव या दबाव में रखेगा। आपको तनाव तो रहेंगे, उसके कारण में स्वास्थ्य के ऊपर में नेगेटिव परिणाम ना हो, इसके बारे में थोड़ा रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आपके शुक्र के क्षेत्र में भी आड़ी रेखाएं बहुत है और मेनली आपकी जो वरीद रहेंगी वो परिवार को लेकर रहने वाली है। तो परिवार आपका इंटैक्ट है, सिक्योर है, सेफ है, उसके बारे में ज़्यादा अनावश्यक टेंशन ना लें। अनावश्यक टेंशन लेंगे तो आपको तकलीफ बढ़ जाएगी, मुश्किल की स्थितियां बढ़ जाएंगी, बच के रहना है। और एक बात और भी है, जिस प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे ये रेखा किसी भी माउंट के ऊपर में आड़ी रेखा अच्छी नहीं होती है। हालांकि उसके ऊपर में बनने वाले ये जो कुछ चिन्ह हैं ये आपको फायदे करा देंगे। ये बनता हुआ क्रॉस है तो आपके वैवाहिक पारिवारिक जीवन में आपके वर्चस्व को बरकरार रखेगा, आपके मन मुताबिक आपको सपोर्ट परिवार का मिलता रहेगा। डिसीजन मेकिंग में आपके डिसीजंस को आपके परिवार वाले, आपके बच्चे, आपकी पत्नी की तरफ से समर्थन रहेगा, साथ में खड़े होंगे। लेकिन ये आड़ी लाइन मतलब आपके जीवन में जो आपकी बौद्धिक क्षमताएं हैं वो तनाव के कारण में गलत निर्णय लेने की प्रक्रिया की तरफ में ना जाए, इसके लिए आपको कैलकुलेटिव शांति से सोच समझ के ठंडे दिमाग से निर्णय लेना चाहिए। अदरवाइज एक दो निर्णय आपके अपने गलत निर्णयों के कारण में आप नुकसान करवाते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया 59 की एज से 60 का पीरियड गलत निर्णय के कारण में कुछ नुकसान होने का खतरा बनता है। 59 की एज में पैसा जाने का भी खतरा बनता है, केयरफुल रहें। इसका मतलब पैसा जाने का खतरा बनता है मतलब पूरा पैसा हो गया कंगाल हो रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन नुकसान बड़ा हो सकता है, थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और पहले की जो एजेस बताई हैं 55 के आसपास की, इनका 50 के आसपास की, 58 के आसपास की, ये सब एजेस में आने वाले समय आप जो एज के स्पैन में है आगे यहाँ पे आपको सतर्क रहना है। बात करेंगे इनके अब जो है मस्तक की रेखा की। मस्तक की रेखा देखेंगे स्पष्ट तौर पे यहाँ से निकल के जा रही है, कुछ लहर ले रही है। मिड पीरियड में आने के बाद में मे भी 45 का पीरियड या 45 के आगे का पीरियड कुछ ना कुछ परिवर्तन कराएगा। यहाँ पे आपके मानसिक स्थितियों में फर्क आएगा और मे भी 45 के आसपास का पीरियड मानसिक स्थितियाँ चेंज करेगा।
आगे जाके 50 से 51 की एज के बाद में यहाँ से आप देखेंगे तो ये लहर है और फिर लाइन यहाँ से थोड़ी आपको नीचे से जानबूझ के ड्रॉ कर रहा हूँ कि यहाँ पे लहर में ड्रॉप आ रहा है। अगर ये 45 का पीरियड है यहाँ पे तो ये में भी 50 के आसपास का पीरियड है। यहाँ से आपकी मानसिक स्थितियाँ बदलेंगी। निर्णय करने की, सोचने समझने की प्रक्रिया में बड़ा परिवर्तन आपको फायदे कराएगा। लॉन्ग टर्म विजन आपका ज़्यादा बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको साहसी बनाएगा। साहसी निर्णय लेना चाहिए मगर कैलकुलेटिव। ब्लाइंड साहसी निर्णय नुकसान कराएगा, कैलकुलेटिव साहसी निर्णय फायदे कराएगा। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए। शेयर मार्केट में जाएंगे नुकसान हो जाएगा, तो केयरफुल रहना है। शेयर मार्केट के मामले में फालतू की चीज़ें या फालतू रिस्क नहीं लेना है। सूर्य की तरफ में जाते हैं। सूर्य के क्षेत्र में आप आएंगे, कुछ रेखाएं मछली तो नहीं बना रही हैं, तो फिर ये मछली का कन्फ्यूजन पैदा होता है। ये इस प्रकार की लाइनें हैं यहाँ से, और ये ऊपर की तरफ में जाती हुई रेखाएं हैं। ये इस प्रकार से यहाँ पे हल्का इंप्रेशन बन रहा है, ये इंडिकेट करता है मल्टीपल स्किल्स हैं। ट्रायंगल्स ऊपर की तरफ में बनेंगे, लेकिन आपको जो है प्रॉपर्टी इमीडिएट में नहीं दिख रही है का सवाल है। अभी तो ये एज का स्पैन तो निकल गया है, प्रॉपर्टी भी बनती भी है, लेट में बनेगी। 90 की एज का स्पैन दिया है, मे बी 55 के आगे और 60 के बीच का पीरियड। 60 के तरफ में जाते हुए इनकी प्रॉपर्टी बनने का चांस बनता है। अभी तो इमीडिएट में नहीं है, क्योंकि 50-51 तक के पीरियड तक तो थोड़े संघर्ष रहने वाले हैं। 52 के बाद में पैसे की आवक बढ़ेगी, जो कि 70 की एज तक इनको पैसा दिलाते रहेंगे। 70-71 की एज पैसा देने के लिए इनको तब तक की एज में पैसा आ रहा है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ में कंफर्म पैसा आ रहा है, जो कि रुकेगा, थमेगा, हाथ में रहेगा। जब पैसा इनफ आ जाएगा तभी आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे ना, तो उसके हिसाब से प्रॉपर्टी का योग थोड़ा लेट ही है। एंसेस्टर प्रॉपर्टी कुछ होगी तो मिली होगी तो ठीक है, अदरवाइज खुद की प्रॉपर्टी, खुद के बलबूते खरीदी हुई प्रॉपर्टी थोड़ी देर है मगर अंधेर नहीं है। सूर्य का क्षेत्र बताता है ओल्डर एज में जाने के बाद में आपके जीवन में निश्चित तौर पे जो है आपके ओल्डर एज में जाने के पश्चात में सुख सुविधाएं बेहतर रहेंगी, रिचफुल लाइफ रहेगी, क्योंकि केतु के क्षेत्र में नीचे ट्रायंगल बना हुआ है, जो कि हमने देखा हुआ है आपके, और वो आपको फायदे कराते हैं। ये देखिए, ये केतु का क्षेत्र में ये आपके ट्रायंगल्स बन रहे हैं। केतु का क्षेत्र जो होता है वो ये वाला होता है, ये वाला भाग आपके केतु के क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। आपका यहाँ तक में ऊपर का भाग ये वाला जो है ये चंद्र का क्षेत्र है। नीचे केतु के क्षेत्र में ट्रायंगल बन जाए या रेक्टेंगल बन जाए, ऐसे व्यक्तियों का बुढ़ापा वृद्धावस्था बहुत अच्छी बीतती है, बहुत रिचफुल लाइफ रहती है, सुख शांति के साथ बीतती है, सुख सुविधाओं के साथ में बीतती है। तो ये एक इनके लिए राहत देने वाली बात है। संघर्ष काफ़ी कर लिया, 50 की एज तक राउंड अप में कहता हूँ संघर्ष रहेगा, हालांकि उसमें कमियाँ 48 की एज से आना चालू हो जाएगी। 48 रनिंग के हाफ, पहला हाफ छोड़ दीजिए, जब आप 48वीं रनिंग में जाते हैं सेकंड हाफ से आप उम्मीदें करना शुरू कीजिए, और वहाँ से फिर आपको फायदे होना चालू होगा। तो उम्मीद करता हूँ इन सारी बातों को आप याद रखेंगे। जिन एजेस में आपकी अच्छी संभावनाओं की तरफ में इशारा दिया है, वहाँ पे अधिक से अधिक प्रयास करेंगे, अधिक से अधिक उन छोटे प्रयासों को भी बड़े से बड़ी सफलताओं में, बड़े से बड़ी प्राप्तियों में बदलने का प्रयत्न करेंगे। अच्छे सामाजिक पारिवारिक जीवन का आनंद लेंगे, अच्छे बच्चों का साथ देंगे और बच्चों को अच्छा सपोर्ट देंगे, और अपने जीवन की गाड़ी पूरे परिवार को लेके हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना, आशीर्वाद और विश्वास के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।